अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी सुबह से लेकर शाम तक की सारी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने काफ़ी सारे अपने काम निपटाने थे तो सोचा साथ में वीडियो भी बना ली जाए ताकि आपको मेरी रूटीन के बारे में पता चल सके कि मेरी रूटीन कितनी ज़्यादा टफ हो गई है और साथ में आपके लिए एक मैंने बहुत मज़े की रेसिपी भी बनाई है, तो साथ में हम एक मज़े की रेसिपी भी सीखेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को आपने मिस नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। तो इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप सब लोग मुझे बताएं आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा, यानी कि ईद के 3 दिन आपने कैसे गुजारे। इस दफ़ा मैं आपके साथ ईद का कोई व्लॉग शेयर नहीं कर सकी हूँ क्योंकि मैंने इस दफ़ा व्लॉग बनाया ही नहीं है मेरा ईद का जो पहला दिन था ना, वो तो इतना ज़्यादा कोई बोर गुजरा ना, मेरे पास कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ ना कोई ईद का व्लॉग शेयर नहीं किया। ईद के पहले दिन जब हम लोग घर के काम वगैरह करके फारिग हुए, उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सब सो गए, सब घर वाले सो गए ईद बच्चों की होती है और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, कभी नानों के घर पे कभी अपने घर पे, और बस ऐसे ही ना। फिर जब बच्चे भी थक गए फिर बच्चे भी सो गए, फिर हम सब शाम में उठ के फिर हमने दोबारा से खाना वगैरह खाया रात को हस्बैंड के साथ। मैंने, मेरे बच्चों ने, हम सब ने लेट नाइट थोड़ी सी मूवी देखी, फिर उसके बाद फिर हम लोग सो गए। यानी कि ईद का पहला दिन तो हमारा ऐसा ही गुजरा, तो इसलिए मैं ऐसा कोई व्लॉग शूट नहीं कर सकी, हमारी कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी नहीं थी। और जो ईद का दूसरा दिन था वो हम लोगों ने मेरी अम्मी की तरफ गुजारा था, मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। तो ईद का दूसरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा था क्योंकि मेरे भाई दुबई से आए हुए हैं, तो मैंने फिर एक रात मैंने अपनी अम्मी के घर गुजारी। तो चले ईद का जो सेकंड डे और थर्ड डे था ना, वो मेरा काफ़ी अच्छा गुजर गया था। पर मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगी, मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँगी, उनके साथ ये जो मेरा थोड़ा सा टाइम है ना वो मैं अच्छे से स्पेंड कर लूँगी। तो बस ईद के 3 दिन हमारे ऐसे गुजरे, कोई व्लॉग बना नहीं सकी, ना ही मैं आपके साथ शेयर कर सकी हूँ। मेरा जो आज का व्लॉग था ना, ये मैंने सुबह से ही बनाना स्टार्ट किया था, तकरीबन नाश्ता करने के बाद से। हमारे यहाँ पे मेरे ख़्याल से 10:30 बजे का टाइम था जब मैंने किचन के काम स्टार्ट किए थे। बाजी आ चुकी थी बर्तन वॉश करने के लिए, साथ में आंटी अपना सफाई का काम कर रही थी और मैं किचन की सफाई में बिज़ी थी। अच्छा, जब से मैंने इन बाजी को रखा है ना बर्तन धोने के लिए, तो मुझे किचन साफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में मेरा किचन साफ़ सुथरा हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता बाजी से हमने बोला है कि हमने कहा चले जब तक रूहान मुस्तफ़ा ज़रा 1 से 2 महीने का हो जाता है ना, तब तक हम इनको रख लेंगे ना, ताकि मेरी हेल्प हो जाएगी। आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाथ बांध देता है, उसको लेकर घर के सारे काम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो मेरी बहनें खुद करती हैं सारे काम, उनकी तो मैं कहती हूँ हिम्मत वाली बात है। लेकिन मेरे घर की जो रूटीन है ना थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी फैमिली बड़ी है और मेरे घर के काम भी ज़्यादा है, माशाल्लाह मेरे अपने 5 बच्चे हैं, मेरी बच्चों की ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ना मुझे जब बाजी बर्तन वगैरह वॉश कर देती है ना, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा किचन वगैरह सारा कुछ साफ़ सुथरा हो चुका था, बाजी बर्तन वॉश कर रही थी। तो अम्मी ने ये बाहर से थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली थी, मैंने सोचा कि मैं इसको बास्केट में निकाल कर रख देती हूँ, और बाकी जो सब्ज़ी थी ना वो अम्मी ने मुझे बैठ कर बना कर दे दी थी। आज हमें कुछ समझ में ही नहीं था आ रहा कि हम लोग दोपहर में खाने के लिए क्या बनाएं। तो जब आंटी आई, जो सफाई करती हैं आंटी, उनसे पूछा कि आंटी आपने आज अपने घर में क्या बनाया या कल क्या बनाया था, कि चलो आंटी से कोई हमें आइडिया मिल जाए और फिर जब बाजी आई बर्तन धोने के लिए, फिर हमने बाजी से थोड़ा बहुत आइडिया लिया। तो आज बाजी ने हमें बोला कि आप ना शिमला मिर्चें बना लें, तो हमने भी शिमला मिर्चों को ही फ़ाइनल कर दिया क्योंकि हमारे घर में शिमला मिर्चें बहुत कम बनती हैं, बल्कि बनाई ही नहीं जाती। हमारे घर में शिमला मिर्च का सालन कोई इतना ख़ास पसंद नहीं करता। तो आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद अपने घर में मटन और शिमला मिर्चें बनाई हैं। आप यकीन जाने इतना ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मुझे ख़ुद तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं बाकी घर वालों की वजह से ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, बल्कि बनाती ही नहीं हूँ। तो आज फिर मैंने मटन में ना शिमला मिर्चें डालकर इसका सालन बनाया था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ना इसकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे मैंने पैन में ना तकरीबन 1 किलो से थोड़ा कम ही है मटन, क्योंकि हम लोगों ने ना रमज़ान में जो मटन के पैकेट्स बनाए थे ना, थोड़े से कम बनाए थे, यानी कि थोड़े से छोटे बनाए थे कि रमज़ान में आपको पता है इतना सालन वगैरह तो खाया नहीं जाता, तो उस हिसाब से मैंने पैकेट्स बनाए थे, तो इसलिए ना ये 1 किलो से कम है। फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, प्याज और बाकी जितने भी मसाले हैं जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, गरम मसाला और साबुत ज़ीरा, ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसमें फिर मैंने अपने हिसाब से पानी ऐड कर दिया जिसमें मटन अच्छे से गल जाए। फिर इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है, जैसे ये अच्छे से गल जाएगा तो उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे और इसका बाकी का काम कर लेंगे।
अच्छा, आप लोग भी ना अपने घर में कभी कुकर के बगैर मटन बनाकर देखिएगा। आप यकीन जाने इतना ज़्यादा मज़े का बनता है ना, क्योंकि जब ये हल्की सी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता से गलता है ना, और इसकी हड्डियों में से जो यखनी निकलती है, और वो यखनी अगर आप जो सब्ज़ी ऐड कर रहे हैं ना उस सब्ज़ी में भी ऐड हो जाती है, यानी कि मिक्स हो जाती है, तो सालन का जो टेस्ट बनता है ना उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह ये थोड़ा टाइम तो लेता है लेकिन गल जाता है, तकरीबन 1 घंटे के अंदर गल जाता है। तो मैं हमेशा सबसे पहले मटन वगैरह रख देती हूँ ना इस तरह से गलने के लिए, और बाकी काम अपने बाद में निपटा लेती हूँ। जब तक मेरे सारे बाकी काम निपटते हैं ना उतनी देर में मटन अच्छे से गल जाता है, और बाद में मैं इसकी आराम से भुनाई कर लेती हूँ। मुझे ऐसा कोई मसला नहीं होता। प्रेशर कुकर में जब हम बनाते हैं ना तो उसमें तो 5 से 10 मिनट में मटन गल जाता है, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं बनता। तो आप ये देखें, यहाँ पे मैंने सालन बनने के लिए रख दिया था। तो इस साइड पे ना मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। अच्छा, मेरा ये वाला जो व्लॉग है ना ये मैंने ईद की छुट्टियों में बनाया था, जिसको मुझे एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अब रूहान मुस्तफ़ा ने ना मुझे इतना ज़्यादा कोई बिज़ी कर दिया ना कि मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। अगर मैं वीडियो एडिट कर लूँ ना तो फिर मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो रोना शुरू कर देता है। उसका दिल करता है मुझे गोद में उठाएं। अभी मेरी सास अम्मी है वो बेचारी, उसको वो भी उठा लेती हैं, लेकिन आपको पता है माँ तो माँ होती है, बच्चों को हमेशा माँ ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। तो फिर उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा कोई डिस्टर्ब हो गई है ना चैनल के हवाले से, मेरा चैनल बहुत ज़्यादा इग्नोर होना शुरू हो गया। वैसे मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए ना व्लॉगिंग छोड़ दूँ, यानी कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाना छोड़ दूँ, मैं सिर्फ मिनी व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ, क्योंकि व्लॉगिंग करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। यानी कि सारा दिन हमें कैमरा ले लेकर हर जगह घूमना पड़ता है, और इसके अलावा इसको एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, वॉइस ओवर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए इन सब बातों को देखकर कभी मेरा दिल करता है कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनानी छोड़ दूँ, मैं थोड़ा अर्सा मैं मिनी व्लॉग्स बनाऊँ आपके साथ, अपनी मिनी व्लॉग्स में डेली रूटीन शेयर कर दिया करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम 3 मिनट का व्लॉग एडिट कर लेते हैं ना, उतनी देर में हम लोग 10 से 12 मिनट का व्लॉग आराम से एडिट कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे कोई ख़ास फ़र्क तो लगता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा बीच में गैप ले लेती हूँ और व्लॉग बनाकर ना अच्छा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपकी आप ही इसलिए बीच में ना थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, क्योंकि मेरी मजबूरी है, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करना है, आप लोगों ने मुझे भूलना नहीं है। मैं जैसे ही व्लॉग लगाया करूँ ना, आप मेरा व्लॉग देख लिया करें, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाया करे और मेरी भी आपके साथ गपशप हो जाया करे। अभी मैंने ताबिर और नूर को नाश्ता बनाकर दे दिया था। आज दोनों बहनें थोड़ा लेट से होकर उठी थी, क्योंकि रात में ये थोड़ा सा तंग करती हैं दोनों बहनें। रोहान मुस्तफ़ा भी थोड़ा सा तंग करता है, तो इन तीनों के साथ ना रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है, मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो आज थोड़ा सा ये लेट से होकर उठी हैं, तो फिर मैंने इन्हें फ़्रेश नाश्ता बनाकर दे दिया। और दुआ सुबह तो घर पर है नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया मैंने ईद की छुट्टियों में व्लॉग शूट किया था, तो वो अपनी नानों के साथ ना गुजरांवाला अपनी खाला की तरफ गए हुए थे। तो 2 बच्चों की टेंशन आज मेरी थोड़ी सी कम थी। अच्छा, अभी यहाँ पे ना बाजी बर्तन धो रही थी, तो मैं साथ साथ बर्तन संभाल रही थी। मेरी सास अम्मी ने मुझे सब्ज़ी बनाकर दे दी थी। सब्ज़ी मुझे कटी हुई मिल गई थी, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, बस मैंने उसको सिर्फ पकाना ही होता है। जब मैं काम कर रही थी ना, तो रोहान मुस्तफ़ा ने बाँ लगाई हुई थी, रोना शुरू हो गया था। फिर मैंने सोचा कि पहले सारे काम छोड़ कर ना इसको मैं फ़ीड करवा देती हूँ, ताकि इसका पेट थोड़ा भर जाए ना, फिर ये आराम से थोड़ी देर खेलता रहेगा, फिर मैं इसको बाद में रेडी कर दूँगी। अच्छा, मुझे ना मेरे लास्ट व्लॉग में भी किसी ने कमेंट किया था कि आप माशाल्लाह इतनी समझदार हैं, लेकिन आप बेबी को मदर फीड क्यों नहीं दे रही हैं, आप इसको दूसरा दूध क्यों दे रही हैं। अच्छा, मैं मदर फीड भी दे रही हूँ बेबी को साथ में, लेकिन मदर फीड से ना उसका पेट नहीं भरता ना, तो फिर मुझे मजबूरन उसको दूसरा दूध साथ में लगाना पड़ा है। जब तक ये फीडर ना पी ले तो इसको सुकून नहीं आता। इसकी भूख ख़त्म ही नहीं होती है। तो मैंने फिर मदर फीड के साथ साथ ना मैंने इसको दूसरा दूध लगाया है, ये मेरी मजबूरी थी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसको मदर फीड भी साथ साथ दे रही हूँ। चलिए जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपने दोपहर के खाने की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि जितनी देर में मैंने अपने बाकी काम निपटाया ना, मटन बहुत अच्छे से गल गया है, और इसका पानी जो है ना ये भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालकर ना मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी, और उसके बाद ना इसमें शिमला मिर्चें डालकर हम इसको दम दे देंगे। बहुत आराम से मटन गल जाता है, लेकिन ये होता है कि आपको सारे काम करने से पहले ना इसको चूल्हे पर रख देना चाहिए। जितनी देर में आपके बाकी सारे काम होते हैं ना, उतनी देर में तो मटन भी बहुत अच्छे से गल जाता है। तो इस तरह पकाने से ना बहुत मज़े का मटन बनता है। साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती जाऊँगी, और साथ साथ इसकी भुनाई करती जाऊँगी। इसकी भुनाई फिर बहुत अच्छी होती है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मटन ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, यानी कि इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से मैंने कर लिया। अब इस पॉइंट पे आकर ना मैं इसमें शिमला मिर्चें ऐड कर दूंगी। अच्छा, अम्मी ने आज ना बहुत बारीक शिमला मिर्चें काटी हैं, क्योंकि हम लोग ना ज़रा घुली हुई सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप लोग तो अपने घर में जैसे सब्ज़ी बनाते हैं ना, आप लोग वैसे बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी काट कर पकाने में एक अपना ही मज़ा है। जब हम लोग इसके अंदर शिमला मिर्चें डाल देंगे ना, तो शिमला मिर्चें डालने के बाद हम इसकी जब अच्छे से भुनाई करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, तो ये फिर अपने पानी में ही ना बहुत अच्छे से गल जाएंगी। तो इसलिए कोई भी सब्ज़ी आप जब भी अपने घर में बनाते हैं ना, तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सब्ज़ी अच्छा खासा पानी छोड़ देती है और अपने पानी में ही बहुत अच्छे से गल जाती है। तो इसको मैंने दम दे दिया है। जब ये अच्छे से गल जाएगी तो फिर हम मटन और शिमला मिर्च की भुनाई कर लेंगे। अच्छा, अभी मैं सोच रही थी कि जितनी देर में खाना बनकर रेडी होता है ना, मैं उतनी देर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं बच्चे रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रूहान मुस्तफ़ा को रेडी किया। मैंने कहा ये पहले रेडी हो जाए। इसकी आदत है, जब ये साफ़ सुथरा हो जाता है ना, उसके बाद ये आराम सुकून से सो जाता है और काफ़ी टाइम सोया रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने ताबिर और नूर को रेडी कर लिया था। मुझे एक दफ़ा ना पहले भी किसी ने पूछा था कि आप छोटे बच्चों के साथ घर के काम कैसे मैनेज कर लेती हैं। जब मेरे दुआ और सुभान और ताबिर और नूर भी छोटे थे ना, तो उनकी भी यही आदत होती थी कि जब मैं उनको रेडी कर देती थी ना, साफ़ सुथरा कर देती थी, फिर उसके बाद मैंने इनको दूध वगैरह पिलाना, उसके बाद ये आराम सुकून से सो जाते होते थे। तकरीबन 1-2 घंटे तो कहीं नहीं गए। फिर मेरे पास 1-2 घंटे बच जाते थे, यानी कि मैं इजीली बेफिक्र होकर मैं अपने सारे काम निपटा लेती थी। घर के कामों के लिए अगर आपके पास 2 घंटे भी आपको मिल जाए ना बच्चों के बगैर, तो आप जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा सकते हैं। तो अभी रूहान मुस्तफ़ा सो गया था, ताबीर और नूर भी रेडी हो चुकी थी, बच्चों का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो इतनी देर में देखें यहाँ पे शिमला मिर्च और मटन भी बनकर रेडी हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने जब अच्छे से बुनाई की है ना, तो इसने भी अपना ऑयल छोड़ दिया, इसके अंदर जो पानी था ना वो भी ड्राई हो गया। अच्छा, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, मैंने थोड़ा नमक इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। लास्ट में गरम मसाला मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट में भी बहुत मज़ा आता है। चले जी, अब हम इस पॉइंट पे आकर चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि सालन बनकर रेडी हो चुका है, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया। तो ये आप इसकी फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार सा आज हमारा सालन बना है। अच्छा, जब हम लोग खाना वगैरह खाकर फ़ारुग हुए, उसके बाद मेरा कोई इतना ख़ास काम नहीं था। बच्चों को भी मैंने फ़ारुग किया हुआ था, रूहान मुस्तफ़ा सोया हुआ था और ताबीर और नूर अपना खेलने में मसरूफ़ थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ऊपर जाकर ना बाथ ले आती हूँ। अब इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो गई है ना कि जब हम लोग किचन में काम करते हैं ना, तो इतना बुरा हाल हो जाता है ना गर्मी की वजह से। तो मैं तो ऐसे पसीने में नहाई हुई थी। मैंने शुक्र किया कि मेरा काम ख़त्म हुआ है और मैं फ़ारुग हुई हूँ, तो मैं जल्दी से जाऊँ और जाके मैं बाथ लेकर आऊँ। एकदम मौसम इतना ज़्यादा चेंज हुआ है ना, एकदम सर्दी ख़त्म हुई है और एकदम गर्मी आ गई, और इस दफ़ा गर्मी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही आएगी। आप लोगों की साइड पे गर्मी का क्या हाल है? हमारी साइड पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आपको पता है हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो तो माशाल्लाह बहुत ठंडा है, वहाँ पे इतनी गर्मी फील नहीं होती है। लेकिन मेरे पोर्शन में तो इतनी सख्त गर्मी होती है ना कि रात को सोया नहीं जाता। तो अभी हम लोग रूहान मुस्तफ़ा की वजह से एसी वगैरह भी नहीं ऑन कर रहे हैं कि ये ना हो कि उसको ठंड लगे और वो बीमार हो जाए। चले जी, अब मैंने अपना बाकी का जो व्लॉग है ना, ये मैंने शाम से बनाना स्टार्ट किया था। मैं सोच रही थी कि आज आपके साथ ना कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपके साथ कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर नहीं की है। तो आज मैं आपके साथ ना कप केक्स की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज हम लोग चॉकलेट कप केक्स बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा ले लिया है, आधा कप मैंने चीनी का पाउडर लिया है और आधा कप मैंने दूध लिया है और आधा कप ही हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर सिरका शामिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग ना जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। इसको अब हम एक साइड पे रखेंगे। अब दूसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, यहाँ पे हम वो मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 कप मैदा ले लेंगे। इसको हमने किसी छलनी में डाल देना है, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को
छान कर यूज़ करना है, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने 1/3 कप के बराबर कोको पाउडर शामिल किया, क्योंकि मैं चॉकलेट कप केक्स बना रही हूँ इसलिए इसमें हम लोग कोको पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग सोडा हम लोगों ने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बेकिंग सोडे से ना एक बहुत गंदा सा फ्लेवर आता है, तो इसलिए आपने 1 टीस्पून भरकर सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। और 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बस ये थोड़ी सी चीज़ें डालकर ना हमने किसी छलनी में इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि इसके अंदर जो ये बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और नमक वगैरह ना ये मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह वो सारी खुल जाएं। तो इसके बाद जब हम लोग इसको वेट इंग्रेडिएंट्स में शामिल करेंगे ना, तो फिर इसकी मिक्सिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आज मैंने मिक्सिंग के लिए इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं किया। मैं सोच रही थी कि इसको हैंड बीटर से ही ना इसको मिक्स कर लिया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो उनके लिए बनाना आसान हो जाएगा। तो हैंड बीटर से भी ना आप इसको बहुत आराम से बीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे कपकेक बन जाएंगे आपके इस तरीके से भी। अच्छा, मैं ना यहाँ पे वनीला एसेंस डालना भूल गई थी। वैसे तो चॉकलेट कपकेक्स हम जब भी बनाते हैं ना, तो इसके अंदर चॉकलेट एसेंस डलता है, तो हमारे यहाँ पे तो चॉकलेट एसेंस मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैंने फिर इसके अंदर वनीला एसेंस ही डाल दिया, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको फिर मैंने दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, अब हमने ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये सारे थोड़े थोड़े करके हम लोगों ने ये वेट इंग्रेडिएंट्स में शामिल करने हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से ना विस्क कर लेना है। अच्छा, मैंने पहले आधा मैदा डाला था इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और फिर दोबारा से मैंने इसके अंदर आधा डाला और इसको हमने दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया। इसकी मिक्सिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, यानी कि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो मैदे की बन जाती है ना एकदम से, इनको सही तरीके से आपने खोल देना है, यानी कि इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास कप केक के लिए ना ये बैटर बनकर रेडी हो चुका है, और ये इतना ज़्यादा थिक ही होगा और इससे बहुत अच्छे कप केक्स बनेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने कप केक्स वाली ट्रे ले लेनी है और इसके अंदर हमने कप केक्स के लाइनर लगा देने हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर ना हम लोगों ने 1/3 कप के बराबर ये जो मेरे पास मेजरिंग कप है ना, ये हम लोग भरकर इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको भर नहीं देना, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे ना तो कप केक्स फूल जाते हैं और फूलने के बाद ना इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपने इस हिसाब से बैटर इसके अंदर डालना है कि ये ना हो कि जब आप इसके अंदर इसको बेक करें और सारा जो बैटर है ना वो फूल कर बाहर आ जाए और उबलना शुरू हो जाए इसके अंदर से और सारे कप केक्स आपके ख़राब हो जाए। मेरे पास ये जो कप केक्स का ट्रे है ना, ये ज़रा छोटा है, इसके अंदर एक टाइम में 6 कप केक्स ही बनेंगे, लेकिन ये बेक बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले एक राउंड दूंगी इसको और फिर उसके बाद ना हम इसको दूसरा राउंड देंगे और फिर आराम से हमारे कप केक्स बन जाएंगे। तो बेकिंग ओवन को मैंने पहले से ही ऑन कर दिया था, इसको मैंने प्री हीट कर लिया है और 180 डिग्री पे मैंने इसको सेट किया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग है ना, मैंने इसको आधे घंटे की टाइमिंग दी थी, लेकिन ये बहुत जल्दी बेक हो गए थे, क्योंकि मैं इसको साथ साथ चेक कर रही थी ना, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे होंगे। 15 से 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से बेक हो गए थे। चले जी, अब जितनी देर में हमारे कप केक्स बेक होते हैं ना, उतनी देर में हम लोग यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम रेडी कर लेते हैं कप केक्स के ऊपर लगाने के लिए। तो ये मेरे पास चॉकलेट थी, इसको मैंने डबल बॉयलर पे ना मेल्ट कर लिया अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, फिर इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देनी है। लेकिन व्हिपिंग क्रीम जो है ना, ये सही तरह से ठंडी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ये ठंडी होगी ना, ये उतनी ज़्यादा अच्छी बीट होगी, यानी कि व्हिप होगी, और व्हिप होने के बाद ना इसका साइज़ अच्छे से डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर को यूज़ करूँगी, इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसानी से होता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, व्हिप कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास चॉकलेट की व्हिपिंग क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। मैं सोच रही थी कि व्हिपिंग क्रीम के अंदर भी ना चॉकलेट का एक फ्लेवर आएगा जब कपकेक्स के ऊपर, तो ज़्यादा मज़े के कपकेक्स बनेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है ना, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग जस्ट व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके ना आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मेरे पास तो चॉकलेट घर में पड़ी हुई थी। मैं हर वक्त अपने घर में ऐसी चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है और मुझे कभी ना कभी किसी भी टाइम पे मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने निकाल ली, मेरे लिए आसानी होगी। यहाँ पे हम लोग पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम की फिलिंग कर लेंगे, इसको भर लेंगे।
अब इस साइड पे देखें हमारे कपकेक्स बेहतरीन से बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे कपकेक्स बने हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको लगे होंगे। 15 से 20 मिनट में जब मैंने इसको बेक किया था तो बेहतरीन से हमारे कपकेक बेक हो गए थे और इसके अंदर जो चॉकलेट का एक फ्लेवर आता ना, बहुत ज़्यादा मज़े के हमारे कपकेक बने थे। अच्छा, मैंने जब पहला राउंड अपना बनाया ना, यानी कि पहले राउंड में जो मैंने कपकेक बेक किए थे उसके जो हाइट है ना, उसकी हाइट थोड़ी सी कम है क्योंकि मैंने पहले राउंड में ना थोड़ी सी डर डर कर इसकी लाइनर के अंदर कपकेक्स की फिलिंग की थी। लेकिन जो मैंने दूसरा राउंड बेक किया था ना, जो मैंने सेकंड राउंड में इसको बेक किया था, फिलिंग की थी, वो वाले कपकेक्स बहुत अच्छे बने थे, यानी कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसलिए जब इंसान बनाता रहता है ना, उसको साथ साथ एक्सपीरियंस होता रहता है, वो साथ साथ सीखता भी रहता है। अब हम कपकेक्स के ऊपर ना व्हिपिंग क्रीम से डेकोरेशन कर लेंगे, इसके ऊपर फ्लावर्स बना लेंगे। आप जैसे चाहे इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसके ऊपर ना फ्लावर्स ही बना दिए थे। अच्छा, जब आप लोगों ने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करनी है ना, तो उससे पहले आपने क्या करना है, जब आप कपकेक्स बेक करने के बाद निकालेंगे ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए आपने पंखे के नीचे रख देना है ताकि ये सही तरह से ठंडे हो जाएं। जब ये सही तरह से ठंडे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जब आप इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम से डेकोरेशन करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन होगी। अगर आप गरम गरम कपकेक्स के ऊपर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर देंगे डेकोरेशन करने के लिए, तो आपकी सारी व्हिपिंग क्रीम मेल्ट हो जाएगी और सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, इसको बहुत एहतियात से आपने सही तरह से पहले ठंडा करना है और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करनी है। अच्छा, ये मेरे पास थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स थे, वो मैंने इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए और थोड़े से शुगर बॉल्स थे मेरे पास, वो मैंने इसके ऊपर थोड़े से लगा दिए। ये हार्ट शेप में मेरे पास थे, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से कपकेक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी आगे चल के ना आपके भाई इसको ट्राई करेंगे और इसके अच्छे से रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट कर आप लोगों ने ज़रूर बताना है और साथ में आज का जो व्लॉग है ये आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे बताना है, इसका अच्छा सा फीडबैक देना है। और इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए, मेरा पहली दफ़ा कोई व्लॉग देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स आप लोग बहुत इजीली देख सकें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पीछे कितना गंद पड़ा हुआ है, खैर है, कुकिंग के टाइम बहुत गंद पड़ता है। उतारा हुआ है मैंने इसका रैपर। मज़े के हैं, बहुत मज़े का है। ताबीर तरफ रही है खाने के लिए कि जल्दी जल्दी से बने और मैं खाऊं। नूर भी जाओ, व्यू ले लो, आजा मेरा बेटा, जाओ ले लो। कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है नूनू, आजा मेरी जान, जाओ ले लो। नूनू, इनको प्लेट्स में रख के देना, इसको नूनू को प्लेट में डाल के दो। जी किसका है नूनू क्या ना, बिस्मिल्लाह, चल ले लो। नूनू खा लो ना। नहीं, क्यों? वापस ले आओ, जाओ खा लो। नहीं खाना? अच्छा ठहरो। ऐसे करें। है मान, आपको वीडियो नहीं बनानी आती, बनवानी नहीं आती।